गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम फिर से स्टडी करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और अप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ आवर्ती गुण, ठीक है ना, यानी कि पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी में मैं अगर बात करूँ तो मैं दो चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। एक मैं बता चुका हूँ परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। और मैंने कल भी बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस पर, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या इनमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा, आवेश का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, परमाणु आकार का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इजीली हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको डाउट होने वाला नहीं है। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इसके पहले के 2 लेक्चर देखे होंगे तब, ठीक है ना। क्योंकि उसमें अगर मैं आप लोगों को आयनन ऊर्जा बता चुका हूँ और आपका परमाणु आकार बता चुका हूँ तो इन दोनों का यहाँ पर बहुत यूज़ है। इसलिए आपको जा करके उसको देखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ इसको समझ पाएंगे, अन्यथा ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर का डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो हेडिंग सबसे पहले आपको लगा लेना है दोस्तों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या हम इसी को कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आप लोगों का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए, अगर मैं बात करूं इस डेफिनेशन की तो इस डेफिनेशन का जस्ट उल्टा आपने कल पढ़ा था आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में दोस्तों क्या होता था, यानी कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता था कि जब भी कोई एटम था आपका, तो एटम का जो आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती थी या हमें लगानी पड़ती थी, वही हमारा आयनन ऊर्जा कहलाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हम कल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे वही इलेक्ट्रॉन हमें अब क्या करना है, उसके आउटर सेल में एंटर कराना यानी प्रवेश कराना है। और फिर हमें न्यूक्लियस कितना एनर्जी देता है वो हमें हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। कल हमने आयनन ऊर्जा पढ़ा था जिसमें हम लोग किसी भी एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को जब निकालते थे तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती थी, वही हमारा आयनन ऊर्जा कहलाता था। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो ये होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर न्यूक्लियस आपको कितनी एनर्जी देता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो कल का जस्ट अपोजिट ही है। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। परमाणु के संयोजी कोष में, ठीक है ना, संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रवेश कराने पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यह आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, ठीक है। परमाणु के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस, ये एनर्जी लेवल, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब हमें करना क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर ले रखा है वो हमें एंटर कराना है इस आउटर एनर्जी लेवल में। तो जब यहाँ एंटर कराएंगे तो यहाँ से हमें कितनी एनर्जी जो है मिलने वाली है, ठीक है ना। क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। यही जो एनर्जी है, यही एनर्जी आप लोगों का क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर आप लोगों का ये देखिए, मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दिया, लेकिन अब आपको पढ़ना ये है कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेड है, ठीक है। जैसे कि आपका चार्ज हो गया, आपका एटॉमिक साइज हो गया।
तो क्या चेंजमेंट इसमें देखने को मिलेगा। और जब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये सारी चेंजमेंट हम देख लेंगे तो हम ये भी बता देंगे कि आपका आवर्त में और वर्ग में क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगी अथवा बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप देखिए परमाणु साइज, परमाणु आकार यानी कि साइज। तो परमाणु आकार छोटा अथवा बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए हम देखते हैं। देखिए मैं दो आपके एटम्स की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए ये पहला हो गया, ये न्यूक्लियस, ये पहला एनर्जी लेवल, ये आपका दूसरा एनर्जी लेवल। और मैंने यहाँ साइड में बना दिया अलग, ये न्यूक्लियस, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, और ये आपका तीसरा एनर्जी लेवल। मतलब इसका साइज मैंने छोटा ले रखा है और इसका आपका बड़ा है। ये ए मान लिया, ये मैंने सॉरी, ये मैंने दोस्तों ए मान लिया है और ये मैंने बी मान लिया है, ठीक है। तो साइज जो है आपका ए का क्या है, छोटा है, और आपका बी का बड़ा है, ठीक है। ये मैंने साइज के अकॉर्डिंग ले रखा है। देखिए अब यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इनको हमें दोस्तों एंटर कराना यहाँ एनर्जी लेवल में, इस वाले एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ समझिए एक बात को, अभी आप अगर देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है और जो यहाँ आउटर सेल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर हम देखें न्यूक्लियस और यहाँ आउटर सेल के बीच की दूरी, तो दूरी थोड़ा सा कम है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो भैया इस न्यूक्लियस को जल्दी पता चल जाएगा कि यार कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। क्या आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। ये हम एक जोक के हिसाब से समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जब आएगा तो इस न्यूक्लियस को जल्दी खबर लग जाएगी, क्योंकि वन, यानी हम कह सकते हैं एक एनर्जी लेवल का डिफरेंस है केवल इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में। तो इसको जल्दी खबर मिल जाएगी कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। लेकिन इस वाले न्यूक्लियस को क्या होगा, बाद में खबर लगेगी। यानी कि यहाँ 1-2 एनर्जी लेवल का क्या है, बीच में डिफरेंस है। इसलिए हमें क्या होगा, इस दोस्तों न्यूक्लियस में क्या होगा, देखिए बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए आपका जो दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस है उसको थोड़ा सा देर में खबर लगेगी, क्योंकि यहाँ आपका 2 एनर्जी लेवल जो हैं बीच में आ जा रहे हैं। मतलब यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। तो यहाँ होगा क्या कि जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो इसको जल्दी पता चल जाएगा, यानी कि ये बहुत जल्दी इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी खींच लेगा अपनी ओर, और जल्दी से हमें एनर्जी दे देगा। क्या दे देगा, जल्दी से हमें एनर्जी दे देगा, क्योंकि यही एनर्जी तो चाहिए, वही तो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वही तो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो हमें एनर्जी देगा वही तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा, करेक्ट। सो यहाँ हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी आकर्षित करेगा और बहुत अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देखा, यानी हम कह सकते हैं परमाणु आकार छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है बहुत जल्दी उसको आकर्षित करेगा और एनर्जी हमें मैक्सिमम देगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको बेचारे को खबर जो है थोड़ा सा देर में लगेगी। और खबर जब इसको देर में मिलेगी तो होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश कराया जाएगा तो ये बहुत कम प्रबलता से क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, और एनर्जी जो हमें मिलेगी यहाँ न्यूक्लियस से, वो एनर्जी क्या होगा, हमें जो है मिनिमम मिलेगा, यानी कम से कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ साइज़ बड़ा है और इसने अधिक प्रबलता से जो है इसको आकर्षित नहीं किया, इसलिए। तो परमाणु आकार में हमने ये देखा कि अगर आपका परमाणु आकार क्या है, छोटा है, तो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा जब आप इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ एंटर कराएंगे, यानी प्रवेश कराएंगे, और एनर्जी मैक्सिमम देगा। लेकिन यहाँ होगा ये कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को प्रवेश कराएंगे तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कम प्रबलता से आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा कम प्रबलता से, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए दूरी ज़्यादा है इसलिए, और एनर्जी भी हमें मिनिमम देगा, यानी कि कम देगा। तो हमने ये देखा कि परमाणु आकार अगर छोटा है तो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। और अगर दोस्तों आपका परमाणु आकार जो है क्या है आपका, देखिए परमाणु आकार दोस्तों आपका क्या है, अगर छोटा है तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन बंधुता मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका परमाणु आकार क्या है, अगर आपका परमाणु आकार बड़ा है तो हमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जो एनर्जी मिलने वाली है वो कम मिलने वाली है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं इनके बीच एक रिलेशन दोस्तों यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए रिलेशन में क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमाणु आकार के। मैं ये रिलेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ ना, परमाणु
आकार। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर परमाणु आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी। परमाणु आकार अगर बड़ा है तो क्या होगा, परमाणु आकार अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा, और ये ज़्यादा तो ये कम। तो वही तो मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ परमाणु आकार कम था, तो परमाणु आकार जब कम होगा तो ये ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा थी आपकी। और यहाँ मैंने ये बता दिया कि अगर परमाणु आकार बड़ा है तो ये छोटी होगी, क्योंकि इन्वर्सली का मतलब यही तो होता है, जस्ट अपोजिट। ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा। तो यहाँ परमाणु आकार अगर बड़ा है तो एनर्जी आपकी क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर परमाणु आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को जो है नाभिक बहुत अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा और एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो परमाणु आकार अगर बड़ा है तो परमाणु आकार अगर बड़ा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा इलेक्ट्रॉन को बहुत कम प्रबलता से आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर एनर्जी हमें कम रिलीज करेगा। ठीक है, तो हमें एनर्जी कम मिलेगी, यानी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब हम दोस्तों देखते हैं चार्ज के बेस पर। चार्ज के बेस पर तो चार्ज के लिए मैं दो डायग्राम बनाता हूँ आपकी। पहला एनर्जी लेवल और ये दूसरा एनर्जी लेवल। यहाँ भी मैंने देखा पहला एनर्जी लेवल और ये दूसरा एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल दोनों में समान है, बस चार्ज का डिफरेंस हमें रखना है। तो इसमें चार्ज आपका मान लीजिए मैंने 7 कर दिया, इस पर मान लीजिए मैंने 8 कर दिया। कितना कर दिया, सपोज 8 मैंने इस पर जो है चार्ज आपका कर रखा है। ठीक है ना, तो अब हमें ये देखना है कि चार्ज का क्या इस पर जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है ना, चार्ज का इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा ये रहा, इसको हम एंटर कराना है यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन देखिए ये रहा, इसको एंटर कराना है यहाँ। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो है जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कितनी अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है या नहीं करता है। देखिए इस पर चार्ज आपका 7 है, इस पर चार्ज आपका 8 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज 7 होने की वजह से यहाँ न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा क्या होगा आप लोगों का दोस्तों, क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अगर चार्ज आपका कम है, चार्ज आपका क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी, या मैं कह सकता हूँ आउटर एनर्जी लेवल की बीच की दूरी ज़्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियस में चार्ज आपका अधिक है तो यहाँ से आउटर सेल और आपका जो न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी आप लोगों की, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आपका जब दोस्तों चार्ज आपका ज़्यादा होगा तो यहाँ से न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और एनर्जी लेवल इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आपकी डिस्टेंस कम, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर न्यूक्लियस इसे अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा और एनर्जी मैक्सिमम देगा, एनर्जी मैक्सिमम देगा, यानी कि हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी। लेकिन यहीं अगर हम देखें तो हमारा जो दोस्तों क्या है, चार्ज कम है, चार्ज कम है मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, या हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच की दूरी क्या होगी, अधिक होगी। और दूरी जब अधिक होती है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम प्रबलता से आकर्षित करता है, जिसके कारण एनर्जी हमें कम मिलती है। क्या होती है, एनर्जी हमें कम मिलती है। तो एनर्जी अगर कम मिलेगी तो वही एनर्जी तो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कम है। ठीक है, तो ये आपको दोनों के दोनों रीजन्स अच्छे से याद कर लेना। यानी कि न्यूक्लियस अगर कम है तो आपका अगर आपका चार्ज कम है तो क्या होगा, चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। और अगर चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन बंधुता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बोल सकता हूँ, यानी आवेश। यानी कि अगर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। देखिए यहाँ चार्ज ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा मिली। क्यों मिली ज़्यादा, क्योंकि जब चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका साइज़ कम होगा, यानी इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स खींचे रहेंगे आपकी न्यूक्लियस की ओर। सो साइज़ छोटा होगा, और साइज़ छोटा है सो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश कराया जाएगा सो ये उसको अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा, एनर्जी ज़्यादा देगा, और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन बंधुता है। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा। लेकिन यहाँ चार्ज क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। क्यों होगी, चार्ज कम है इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी आप लोगों की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज कम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन आपका कम है। ठीक है, और जब अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है दोस्तों, तो एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, लाइट जो है जा चुकी है बारिश होने की वजह से, तो इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। ठीक है, और थ्योरी आपके सामने शो कर देते हैं, तो उसको नोट कर लेना। ठीक है ना, तो मैंने ये रीज़न आपको बता ही दिया। मैं ये बता रहा था कि अगर आप लोगों का चार्ज क्या है दोस्तों,
चार्ज अगर आप लोगों का कम है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। कम इसलिए होगी क्योंकि चार्ज जब कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा होगा, और गैपिंग ज़्यादा होने का मतलब अट्रैक्शन कम, ठीक है। तो जब गैपिंग ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जब इंटर कराया जाएगा तो वो कम प्रबलता से उसको आकर्षित करेगा और एनर्जी कम देगा। एनर्जी कम देगा तो वही एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करिए और मैं फिर आपके सामने क्या करता हूँ, थ्योरी जो है शो कर देता हूँ। तो थ्योरी आप जल्दी से नोट करिए। देखिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का डेफिनेशन। परमाणु के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर मुक्त ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, ठीक है ना। तो पहला रीजन आपका निकला था कि इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वो आपका परमाणु आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये रीजन्स आपके दो लिखे हुए लिख लेना है। परमाणु आकार छोटा होने पर नाभिक और संयोजी कोष के बीच की दूरी कम होगी, जिससे क्या होगा, जैसे ही संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा नाभिक उसे अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा, ठीक है ना, और ऊर्जा अधिक देगा। लेकिन यही अपोजिट अगर हम देखें, परमाणु आकार बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन को दुर्बलता से आकर्षित करेगा और आपका एनर्जी कम रिलीज करेगा, ठीक है। और यही जो एनर्जी है वही तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको चार्ज पर बताया था। तो चार्ज जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होने पर आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक तरीके से आकर्षित करेगा, या मैं कह सकता हूँ बैलेंस सेल आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्रण करते हैं वो न्यूक्लियस से बंधे रहेंगे, यानी दूरी कम होगी। तो जब दूरी कम होगी आप लोगों की, देखिए जब दूरी कम होगी तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक में प्रबलता से आकर्षित करेगा। जब हम इसको एंटर कराएंगे तो ये आपको प्रबलता से आकर्षित करेगा और